दिसंबर के पूरे महीने में जितने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं थी, उतना मात्र जनवरी के 3 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। और उसके बाद अब इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। सीएम नीतीश ने भी इसको लेकर बाकायदा आगाह कर दिया है और ये कह दिया है कि कल ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि दो चीजें हो सकती है, या तो संपूर्ण लॉकडाउन लगने की संभावना कम है, या दूसरा हो सकता है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। लेकिन लॉकडाउन लगने के संदेह के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं हम पार्टी की तरफ से यह बात कही गई है कि जानबूझकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा कोरोना का भय फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब बजट सत्र आने वाला है, केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना है, इसलिए इस वक्त जो है कहीं ना कहीं कोरोना का भय फैलाया जा रहा है। दिन में रैली और रात में लॉकडाउन नहीं चलेगा। इसके अलावा पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ट्रेन, हर जगह जो है प्लेटफॉर्म पे वहां पे भीड़ लग रहा है, लेकिन सरकार जो है वो जानबूझकर भय फैला रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन उतना जानलेवा नहीं है। भले ही तेजी से फैलता है, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि ओमिक्रॉन से जान की क्षति कम होती है, इसलिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। गरीब लोग कोरोना से मरे न मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की जाती है तो वो उनकी पार्टी जो है इसकी खिलाफत करेगी। जाप पार्टी की तरफ से उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया, कुछ भी हो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, इससे गरीबों को ज्यादा परेशानी होगी। वो कोरोना से मरे न मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। इधर सीएम नीतीश ने भी आज साफ तौर पर कह दिया है कि कल ही ऐलान कर दिया जाएगा कि क्या कुछ जो है फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बात की संभावना कम ही है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। हो सकता है कि कुछ जो कोविड प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मास्क पहनना या फिर सैनिटाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन जो से चलाया जा रहा है, या तमाम जो प्रोटोकॉल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रोटोकॉल्स का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लगने की कम संभावना। आपको बता दें कि लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खुद कल सीएम नीतीश ने खुद कहा था उनका जो समाज सुधार अभियान है वो नहीं रुकेगा, वो नहीं टलेगा। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि जेडीयू कार्यालय को सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां गार्ड समेत कई लोग जो जेडीयू कार्यकर्ता हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों जब सोमवार को जनता दरबार लगाया गया था, वहां पर भी 8 लोग कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए थे, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टी ये सवाल उठा रहे हैं कि सीएम नीतीश को अपनी यात्रा बंद कर देनी चाहिए। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के बाद, खरमास के बाद, तेजस्वी यादव भी जो है बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालने वाले हैं। इसके लिए जो बस है वो भी सच कर तैयार हो चुका है, वो भी जो है मेंटेनेंस कर दिया गया है। तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं ऐसी परिस्थिति में ये अपना यात्रा नीतीश कुमार ने कहा दिया नहीं टालेंगे। और तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया कि खरमास के बाद वो बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालने वाले हैं। तो अगर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में जब इनकी रैलियों में हजारों लोग जुटेंगे तो क्या वहां कोविड केसेस नहीं बढ़ेंगे? दूसरी बात यह है कि जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर भी सघनता से जांच नहीं की जा रही है। इस वक्त भी कई ऐसे लोग हैं जो अलग राज्यों से आ रहे हैं जहां कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में उस संख्या में जांच नहीं हो रही है। बता दें कि एनएमसीएच में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और अगर तमाम हॉस्पिटल में डॉक्टर कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं तो इस दरमियान कितने मरीज वहां इलाज कराने जाते हैं। तो लगातार ये साफ हो चुका है कि बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कह दिया है कि कल वो ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही है कि उनका समाज सुधार अभियान जो है वो नहीं टलेगा, मतलब वो रुकने वाले नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी हटाओ जो यात्रा है उसको निकालने के लिए तैयार हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कल फैसला लिया जाएगा, क्या वाकई बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा या फिर कुछ पाबंदियां लागू की जाएंगी या फिर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। हमारी नजर बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।